ओके, नमस्कार प्यारे बच्चों। एक और साइंस की क्लास आप लोगों के लिए लेके आए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या होता है? तो एलिथ्रीन होता है। क्या होता है? एलिथ्रीन। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो रेशेदार जो कांच होता है उसका प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है। तो वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है कोयला। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। एंथोलॉजी, एंथोनी, हाँ एंथोलॉजी। आलू में ब्लैक होट रोग का कारण है। तो भंडारण में ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है वो आलू के अंदर जो है ब्लैक होट रोग हो जाता है इसके कारण। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। तो सल्फर के यौगिक हैं। उसके बाद आगे चलते हैं भाई। मुर्गी में रिक्टेस रोग का कारण होता है। तो मुर्गी के अंदर जो रिक्टेस रोग की बीमारी होती है वो विटामिन डी की कमी के कारण होती है। आगे चलते हैं। मानव में श्वेत रक्त कणिकाओं का व्यास होता है तो ये होता है 0.007 मिलीमीटर। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है। तो यूरिया और रक्त जो अलग अलग होते हैं, पृथक का मतलब अलग करना, तो गुर्दे के द्वारा ये काम होता है। एक जलीय पौधे को कहा जाता है तो हाइड्रोफाइटा कहा जाता है। हाइड्रो वर्ड जहाँ पर भी आपको दिखा मिले आप समझ जाएंगे कि ये वाटर की बात कर रहा है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो हाइड्रोफाइट। लाइकेन मिश्रित जीवी है जो बने होते हैं तो कवक एवं शैवाल के बने होते हैं। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है तो ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन के पाचन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आगे, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो B12 में कोबाल्ट होता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दूध के जो प्रोटीन होते हैं उनको पचाने के लिए रेनिन नाम का एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है? हमारे मिल्क को डाइजेस्ट करता है। शरीर में ऊतकों का नियोग होता है तो प्रोटीन्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है, तो याद रखना, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है डाउन सिंड्रोम। अगला हमारा गोलकृमि से होने वाला रोग है तो फाइलेरिया। फाइलेरिया हमारा क्या होता है? गोलकृमि से होने वाला एक रोग है। ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है तो गुर्दे को प्रभावित करता है ब्राइट्स रोग। पेयजल को शुद्ध करने वाले दो रासायनिक पदार्थ हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट एवं ब्लीचिंग पाउडर। ये पीने के पानी को शुद्ध करने वाले रासायनिक पदार्थ हैं। हवा से हल्की गैस का नाम बताओ? तो सबसे हल्की गैस होती है हमारी हाइड्रोजन। हवा से भारी गैस का नाम है तो हवा से भारी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है जी। आगे, थर्मोस्टेट एक का प्रयोजन क्या है? तो तापमान को स्थिर रखना, यह थर्मोस्टेट का प्रयोजन है। द्रव श्रवण के रूप में माना जाता है या जाना जाता है तो पेट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लिक्विड गोल्ड के बारे में पूछा तो लिक्विड गोल्ड हमारा पेट्रोल होता है, याद रखना। सफ़ेद स्वर्ण, सफ़ेद मतलब वाइट गोल्ड, तो ये होता है हमारा क्या? प्लेटिनम होता है। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? प्रकोष्ठ जिसको बोलते हैं। तो आप बताएंगे सर मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो जो गोताखोर जो पानी में जो जाते हैं तो वो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों के मिश्रण से क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। आगे, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? तो 1971 में हुई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक हैं चूना, सिल्क और एल्यूमिना। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जूल होता है। एक अश्व शक्ति बराबर होती है तो 746 वोट के बराबर होती है। ये पिछली बार का रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। आगे चलते हैं। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने किया था क्रेस्कोग्राफ। रडार का पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रडार की फुल फॉर्म होती है भाई रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। पदार्थों की अम्लता एवं क्षारीयता का आकलन किया जाता है तो सबको पता है पीएच स्केल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है तो आइसोहेलाइन जो है लवणता मतलब नमक
रेखा को प्रदर्शित करता है कौन? आइसोहेलाइन। आगे हमारा है वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो अग्निशमन के अंदर किया जाता है। होरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है समय तापमान का। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी। गति के नियमों का प्रतिपादन किया जाता है तो न्यूटन ने दिया था भाई गति के नियम। पार्सेक इकाई है तो ये पार्सेक जो होता है डिस्टेंस को ट्रेवल मेजर करने के लिए हम पार्सेक का यूज करते हैं। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल जो होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। 1 बैरल बराबर होता है 10 डेसिबल के। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये यूनिट्स जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। सापेक्षित आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर के अंदर मापी जाती है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है इसको। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है तो सेंटर पे तो भाई सिंपल सी बात है, ग्रेविटी क्या होती है? 0 होती है ना। तो आज के ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हमने पूरे कंप्लीट कर लिए भाई, ठीक है। और भी ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें भाई। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। ध्यान से सुनना, इन चीज़ों को समझना और हो सके तो कॉपी में नोट करते हुए चलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय श्री श्याम।